दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम राजनीति में भाषण कैसे दें, कैसे आत्मविश्वास के साथ बातचीत करें, कैसे हम मंच के डर को दूर भगाएं और कैसे हम इस तरीके से बात करें ताकि लोग हमें बार-बार सुनना चाहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आप ये सोचते हैं कि आप भी उनमें से एक हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी एक प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ भाषण दे सकते हैं और स्टेज के डर को दूर भगा सकते हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। तो आत्मविश्वास के साथ भाषण देने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है किसी भी भाषण की तैयारी के लिए, वो है नो योर ऑडियंस। यानी कि मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए अपने श्रोताओं की, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि आपका जो स्पीच है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, आपका स्पीच जो है पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ, और आपका स्पीच किसी काम का है कि नहीं है। इसीलिए हमेशा जब भी आपको बात करने का मौका मिले तो सबसे पहला काम आपको करना है कि भाई सुनने वाले कौन होंगे ये पता कीजिए कि कौन लोग हैं जो वहां उस कार्यक्रम में आने वाले हैं, श्रोता बनकर जिनके साथ आपको बातचीत करनी है। तो उनकी बोली भाषा, उनकी सभ्यता, उनकी समझ, उनकी एजुकेशन, उसके हिसाब से अपने भाषण को तैयार करना होगा आपको, ताकि आप उनके लेवल पे उनसे बातचीत कर सकें और आप कनेक्ट हो सकें अपने श्रोताओं के साथ। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है कि अपने श्रोताओं की समझ जो है वो आपको होनी चाहिए। तो किसी भी कार्यक्रम में जाने से पहले ज़रूर आयोजकों से पता करें कि भाई आने वाले जो श्रोता हैं वो कौन लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं और कितनी उनकी समझ है। उसके अनुसार अपने विषय को चुनिए और अपना भाषण तैयार करिए। तो ये हो गई पहली बात, श्रोताओं की समझ। अब दूसरा जो काम करना है आत्मविश्वास से भाषण देने के लिए, वो है कि आपको अपना उद्देश्य या अपना कोर मैसेज जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आप सोचते हैं कि लोगों को याद रखनी चाहिए आपके भाषण में? वो कोर मैसेज, वो ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसी के अराउंड, उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपने स्पीच की तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। तो अपने भाषण को कुछ इस तरीके से आप पिरोइए, इस तरीके से तैयार करिए कि आपका जो कोर मैसेज है लोग उसे याद रखें। तो ऐसी कौन सी एक चीज जो आप चाहते हैं कि लोग याद रखें आपके भाषण में, वो है आपका कोर मैसेज, वो है आपका ऑब्जेक्टिव, और उसके अराउंड फिर आपको अपना स्पीच जो है वो तैयार कर। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरा काम आपको जो करना है आत्मविश्वास के साथ भाषण देने के लिए, दमदार भाषण देने के लिए, वो है कि आपको अपने स्पीच को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्लियरली 3 भागों में। किसी भी स्पीच के 3 भाग होते हैं। एक होता है उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप भूमिका बताते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, कार्यक्रम के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, मुद्दों के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर दूसरा पार्ट होता है उसकी बॉडी, जिसमें आप फिर 3 भागों में बताते हैं कि आपने जो विषय चुना है या जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं उसके 3 भाग के डिटेल्स कौन-कौन से हैं। और लास्ट पार्ट होता है वो है कंक्लूजन, यानी कि समापन, जिसमें आप ये बताते हैं कि आपके बोलने का क्या अर्थ था, क्या सार था और कौन सी ऐसी 3 बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो याद रखिए, अपने स्पीच का जो सेगमेंटेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको आपको 3 भागों में रखना है। 3 भाग में आपकी स्पीच होगी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपको भूमिका बतानी है, मेन बॉडी जो होती है स्पीच की, उसमें आपको वो 3 कोर मैसेज बताने हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जब आप कंक्लूड करें और समापन में वो 3 बातें दोहरा दीजिए जो आपने लोगों को बताया, जिससे कि वो याद रख सके। और हाँ, जो दूसरे पॉइंट पे हमने बात की, आपका जो कोर मैसेज है उसे अंडरलाइन कराना ना भूलें। तो ये हो गया तीसरा स्टेप, जिसमें आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने स्पीच को। तो इसके लिए भी आपको अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है, और जितने अच्छे से तैयारी आप यहाँ कर लेंगे उतनी ही कम मुश्किल आएगी आपको जब आप माइक पर भाषण देंगे।
अब आते हैं चौथे स्टेप पे कि चौथा स्टेप पे आपको क्या करना है एक पावरफुल भाषण देने के लिए। चौथा काम जो करना है कि यूज सिंपल एंड पावरफुल लैंग्वेज। पहले स्टेप में हमने कहा कि अपने श्रोताओं की समझ हमें होनी चाहिए। तो श्रोताओं की समझ के हिसाब से जितना सिंपल लैंग्वेज में आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही पावरफुल आपका स्पीच होगा। सिंपल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो लोग आपसे रिलेट कर सकते हैं, लोग आपकी बात को कनेक्ट कर सकते हैं, और जितने अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे उतने से अच्छे अच्छे से आपकी बात को समझेंगे। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है पावरफुल बनाने के लिए, वो इमोशंस क्रिएट करना है। हम जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, वो इमोशनल लेवल पे एक दूसरे से बहुत अच्छे से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो खाली आप आंकड़े बताते रहेंगे, खाली आप बाहरी चीज़ों को बताते रहेंगे, तो वो कनेक्शन बिल्ड होना मुश्किल है जब तक आप कुछ इमोशनल कंटेंट उसके अंदर ना डालें। तो इसीलिए अपने स्पीच को सिंपल रखिए, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करिए लोगों के साथ, तो देखिए आपका स्पीच कितना पावरफुल बन सकता है। ये हो गई चौथी बात। पांचवा स्टेप पांचवा जो काम आपको करना है स्पीच को पावरफुल बनाने के लिए, वो है प्रैक्टिस। कहीं भी भाषण देने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सीरियसली अपनी स्पीच की, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार भी आपको लगता है। जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, जब तक आपको ये नहीं लगता कि अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ अपने विषय को, अपने कंटेंट को और अपने स्पीच को, तो जो जितना जाँचा परखा चीज़ हमारे सामने होता है ना, हम बहुत ईज़िली उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो पहली बार जब हम किसी विषय के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर एक डर आता है कि क्या मैं इस विषय पे सही तरीके से बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। बट जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अपने कंटेंट को बोलते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपनापन-सा हमें महसूस होने लग जाता है। फिर नेचुरली वो आपके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आप आईने के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल पे रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी आपके पारिवारिक लोग हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ बैठकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि वो आपको फीडबैक दे सकें जहाँ पे भी सुधार की गुंजाइश उन्हें लगती है। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे और उतना पावरफुल आपका स्पीच जो है वो होता जाएगा। तो ये हो गया पांचवा स्टेप। छठवां जो स्टेप है जो आपको करना है, वो है कि स्पीच देते समय अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होना है और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। अब हम एंगेज और कनेक्ट कैसे करते हैं ऑडियंस के साथ? आई कांटेक्ट के थ्रू हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम बातचीत कर रहे हो तो हमारे ध्यान जो है, हमारी आंखें जो है, वो हम कोशिश करें ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आप बहुत ईज़िली भाषण दे रहे हैं, किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं है, ये मैसेज जाता है जब आपके हाव-भाव, आपके हाथ उस तरीके से मूव करते हैं भाषण के समय। इसके अलावा पॉज़ लेना, कहीं-कहीं पर रुकना, रुक कर ऑडियंस की तरफ देखना, या 2, 3, 4 लोगों के नाम ले देना अपनी स्पीच के बीच में, तो ये दिखाता है कि आप बहुत कंफर्टेबली ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कर रहे हो, और आपका जो फ्लो है वो काफ़ी आपके कंट्रोल में है। और आप बीच-बीच में जब नाम लेते हैं, पॉज़ लेते हैं, कहीं पर रुकते हैं, ठहराव जो होता है, वो आपके पावर को दिखाता है कि आप एक बहुत ही मजबूत वक्ता हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास से भरे हुए वक्ता हैं, और आप पूरी तैयारी के साथ आप अपनी बात को कह रहे हैं। तो दोस्तों ये वो 6 आसान लेकिन पावरफुल तरीके हैं जिससे आप भी अपने भाषण को प्रभावशाली बना सकते हैं, एक अच्छे और आत्मविश्वास के साथ बोलने वाले वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप इन 6 चीज़ों पर प्रैक्टिस करना जारी रखें, आप अपनी तैयारी इस तरीके से करना जारी रखें, तो भविष्य में आप भी एक बेहतरीन वक्ता के रूप में अपनी पहचान राजनीति में, अपने समाज में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए और इस तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, राजनीतिक भाषण के लिए, यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, भविष्य में एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, सफल नेता बनना चाहते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि सफल नेता बनने का रास्ता जो है किस तरीके से होकर गुजरता है, तो स्वागत है आपका पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसमें इस प्रकार की सारी जानकारियां आपको
दी जाती है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। तो अभी कुछ समय के लिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की जो वीआईपी मेंबरशिप है ये बिल्कुल फ्री रखी गई है, तो देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन करिए और हिस्सा बनिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।